हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आईसर भोपाल का पीएचडी प्रोग्राम का रिजल्ट आया है और उसमें से 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तनिष, आ, ये सत्यम एंड पार्था। आज खुशी की बात यह है कि तनिष की माता जी भी हम लोग के साथ हैं। पहले तो माता जी, आपको हमारा प्रणाम। और कैसा लग रहा है आपके बच्चे का आईसर भोपाल में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है? कैसा लग रहा है? खुश हैं आप? सर जब से आई है बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा बिल चलो अच्छा है, बच्चे का वहाँ हो रहा है सिलेक्शन। बहुत हाँ। खुशी हुई है। हाँ, इसके अब बहुत ताऊजी में। ने सबको इसको बधाई दिया है कि हाँ हाँ। तनिष, बधाई हो, अच्छा है, अच्छी जगह नंबर पड़ रहा है। हाँ। हाँ, बहुत मेहनत भी किया आपके बच्चे ने। इसका हार्डवर्क बहुत अच्छा है और बहुत बहुत पेशेंस वाला लड़का है ये। और मुझे लगता है कि आप लोग का खूब सेवा करेगा, आगे भी मैथ का भी सेवा करेगा और अपने माता पिता का भी सेवा करेगा। और आप जैसे टीचरों का सिर पे हाथ रहेगा तो और अच्छा ही होगा। नहीं नहीं नहीं, आप जैसे माताएं अगर देश में रहेंगी तो शायद बच्चों का बहुत अच्छा होगा। माताएं होनी बहुत जरूरी है, जो बच्चों को सहयोग करे, मेंटली सपोर्ट करे। हम लोग तो कुछ देर के लिए होते हैं, बाकी टाइम तो बच्चे घर में ही होते हैं। तो पेरेंट्स अगर अच्छे रहते हैं, अच्छा माहौल रहता है, तो पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो ये तो आप है जैसे सर, माता। लेकिन वही बात है, आजकल सब चीजें मिलके ही बच्चे को आगे हाँ। बढ़ाती हैं। हाँ। हाँ, वो चीज तो है। नहीं, आपने बच्चे को संस्कार भी बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा संस्कार दिया है। बहुत ही तमीज वाला बच्चा है और बहुत अदब से, बहुत सहजता से लोगों से बात करता है। कभी भी मैंने नहीं देखा कि इसका टोन ऊपर नीचे हुआ हो। हमेशा से एक रिस्पेक्टफुल वे में बात करना और चीजों को समझना। कभी इसका गलती भी हुआ, कभी टीचर ने इसको समझाया भी, चाहे वो टीचर का टोन थोड़ा गुस्से वाला हो जाए, तो उसने उस चीज को एक्सेप्ट करके उस पर सुधार किया है। उसी का वजह है इसका यहाँ सिलेक्शन हुआ। और एक दो जगह तो अभी और आने वाला है, वो तो चलिए एक तरीके से वो कंफर्म ही मानिए। तो ऐसे ही ठीक है आप सर। मेरे यहाँ और भी जो बच्चे हैं उन लोग को आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि उन लोग का भी अच्छा हो जाए और वो भी अपने माता पिता बहुत का अच्छा नाम लगा, रोशन इसके करे। दोस्तों के नंबर पढ़ रहे हैं तो बता रहे हैं, तो मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा है। इसके दोस्तों के भी पढ़ रहे हैं, सबको बता रही मम्मी वहाँ, अब इस वाले दोस्त का वहां पड़ गया, पार्था का वहां पड़ गया है, और अब कृष्णांश का वहां पड़ गया, बताया जा रहा है ये। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। हाँ। हाँ, इसके दोस्तों के देखिए, भी अच्छे जगह नंबर पड़ रहे हैं। ऐसे इसीलिए बोले ना, आपका बच्चा, बोले ना दो टाइप के बच्चे होते हैं, सपूत और कपूत। आपका बच्चा सपूत है, उसका प्रूफ ये है कि दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढता है। आज के टाइम पे लोग होते हैं कि दूसरों की खुशी से वो दुख में चले जाते हैं कि अच्छा ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं तो पीछे रह जा रहा हूँ। लेकिन देखिए, आपके बच्चे का अच्छा क्वालिटी है कि इसके दोस्त आगे बढ़ रहे हैं तो इसको खुशी हो रहा है कि चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। तो यही आपका एक जो आपने इसको क्या बोला जाए, जो परवरिश दी है, उसी का नतीजा है ये। ठीक है सर। चलिए, और भी जो यहाँ बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है, उन लोग को ऐसे ही आप आशीर्वाद दीजिएगा ताकि उनका अच्छा हो। बस यही मेरा आपसे अनुरोध हाँ है। सर, सबके लिए बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा हम्म, आशीर्वाद, सबको अच्छी जगह मिले, सब अच्छे से पढ़े। ठीक ठीक, सबको चलिए बहुत आपका हमारी तरफ से धन्यवाद। शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। चलो, थैंक यू क्या सर। क्या वीडियो का स्टार्ट हुआ यार। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो पहले तो तनीश, पार्था एंड सत्यम, कॉन्ग्रेचुलेशन आप तीनों को। कैसा लग रहा है सिलेक्शन? थैंक यू सर, बढ़िया लग रहा है। सत्यम, आप बताइए कैसा थैंक लग यू रहा है सर। आपका पहला सिलेक्शन है सत्यम पीएचडी में? यस सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और खास बात मैं बताऊं, तीनों लोगों ने मैसेज किया है, तीनों लोगों ने। वही लगभग 1-2 मिनट का अंतर होगा, तीनों लोग। मुझे लगा क्या हो गया भाई, मतलब आईपीएल आज ही फाइनल हो गया क्या, सब मैसेज किए जा रहे हैं मतलब। तो मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि क्या। सडनली मैंने देखा कि अरे तीनों लोगों का आईसर में सिलेक्शन और आईसर भोपाल, बहुत बढ़िया। आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश हूं मैं आप लोगों के लिए। तो जो वीडियो पहली बार स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, पार्था का पहले ही 2 जगह हो चुका है, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी खड़गपुर में। तनिष का ये पहला सिलेक्शन है आईसर भोपाल में। एक और सिलेक्शन हुआ है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, वो अनऑफिशियल है अभी। और सैमसंग एस एम, अरे आपका नाम सत्यम जी है, आप सैमसंग दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा। तो सत्यम का सिलेक्शन जो है, कोई बात नहीं, रहने दो रहने दो, अब इसको चेंज मत करना। और सत्यम का भी ये पहला सिलेक्शन है। तो पहले तो मनीष आप बताओ कैसा लग रहा है? ये सर बढ़िया लग रहा है, काफी फर्स्ट सिलेक्शन है। और जैसे आपने कहा जो अनऑफिशियल है उसका भी थोड़ा वेटिंग है थोड़ा सा। हम्म। बट ओवरऑल अभी काफी, जैसे अजय भोपाल का 11 से 14 इंटरव्यू चला था, हाँ। तो उसके मतलब उसका वेटिंग में तो थे ही, बाकी इंस्टीट्यूट के भी वेटिंग में थे, बट सडन हाँ, रिजल्ट आया है तो एकदम सडन से आ गया। सरप्राइज भी हुआ हूँ थोड़ा सा। लेकिन बढ़िया हाँ। लग रहा है काफी ओवरऑल।
गुड गुड। और तुम्हारे दोस्त लोग का भी हो गया? एक तो ऊपर में बैठा यस हुआ सर। है पार्था, और एक यस सर, उधर यस सर। अपना हीरो कानपुर। कृष कानपुर। यस वो सर। तो छुपा रुस्तम निकला यार, वो तो गजब। यस। बहुत बढ़िया। तो कैसा लगता है तनिष, तुम्हारा नहीं हुआ था, तुम तीन दोस्त थे और इन दोनों का हो गया, तो उसमें कभी कुछ लगा भी मन में कि यार कुछ हो नहीं रहा मेरा, इन लोग का हो रहा है कुछ क्या? वो सर ऐसा तो कभी नहीं आया, बस दोस्त मतलब बिल्कुल इक्वल लेवल पे है दोनों दोस्त, मतलब बराबर हम्म बराबर, और मैं भी उन्हीं के साथ ही हूँ। हम हम्म तीनों का हम्म ड्रॉप है सर 1 साल का, सेम हम्म हमारी एमएससी पास आउट है, हम्म सेम कॉलेज से, सेम बैच हम्म से हम। तो हम्म, मतलब एकदम भाई जैसा बॉन्ड हो गया था, तो किसी का हाँ, भी हो, किसी एक का भी हो, तो बाकी दो को भी उतनी खुशी होगी जितनी उसका खुद हो जाए, जितनी उस पे हम्म होती है खुद का होने पे। हम्म तो ऐसा कभी नहीं था, और पॉजिटिव माइंडसेट रखा ही है कि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, हो जाएगा। गुड गुड। दैट्स एटीट्यूड, बहुत बढ़िया। और इसी का रिजल्ट देखो कितना अच्छा है, सारे तुम तीनों ही दोस्त अच्छे जगह हो गए। और उसमें सत्यम जी भी अब साथ दे देंगे आपका। तो सत्यम जी, यस सर। कितना ये सक्सेस आपके लिए मायने रखता यस है? सर। सत्यम। सर ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि पहले एक दो में नहीं हुआ था, लेकिन इसमें हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। गुड गुड। पार्था, आईटी यस सर। गुवाहाटी, खड़गपुर, फिर आईसर भोपाल, क्या भाई कसम खा ली हो सब जगह यस सर। सिलेक्शन लेंगे? यस सर, ये कैसे हो रहा है पता नहीं सर, मैंने तो बस प्रिपरेशन पे ध्यान दिया था, बस अभी इंटरव्यू ठीक चला गया, तो इसलिए सिलेक्शन आ रहे हैं अभी अपने आप मतलब। गुड। कैसा लगा, तुम्हारे दोस्त तनिष का भी हो गया बेचारा, पिछले लगा हुआ था, तुम दोनों का पहले हो गया यस सर। अपना। ये सर पहले तो लिस्ट में वही पहले तनीष का नाम दिखा, क्योंकि मेरा तो हो चुका था ऑलरेडी, मुझे तो वही खुशी थी कि मतलब तनीष का नाम आ गया ऊपर, सेकंड और पोजीशन पहले, पे दिखा मुझे तनीष का नाम। हाँ, पहला ही नाम इसका है, और उसके पहला ही नाम हाँ इसका। हाँ, उसके फिर उसका देख के खुशी हुई, फिर नीचे देखता हूँ मेरा नाम भी है, और फिर खुशी डबल हो गई फिर। बढ़िया अरे लग रहा है अभी। भाई, और सबसे नीचे सत्यम का नाम था, और खुशी ट्रिपल हो गई क्या सत्यम बाबू, यस है? ये यस यस सर। गुड गुड गुड। चलो सबको अपना बेसिक बताओ। हाँ तनिष, आप कहाँ से हो, कहाँ से क्या पढ़ाई लिखाई की हो, थोड़ा इसके बारे में बताओ। सर मैं पानीपत हरियाणा से हूँ, मेरी स्कूलिंग भी पानीपत से है, और जो ग्रेजुएशन है वो सोनीपत से है, देन मास्टर्स मेरी आईआईटी रोपड़ पंजाब से है। 1 साल का हम्म मेरा ड्रॉप है, और अलजेब्रा जैसे आपको पता है वो थोड़ा हम्म, इंटरेस्टेड एरिया है मेरा। वाह, नहीं अलजेब्रा में आपका बहुत अच्छा आंसर रहता था। मैं, आपने जो यहाँ कुछ आंसर दिए हैं, मैं उसका वीडियो पब्लिश करूंगा किस दिनों में। बहुत बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है, अमेजिंग, फंटास्टिक। हाँ हाँ। आप अच्छा, और तनिष तो यहाँ पे जो जुड़े, कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस पढ़ाई का? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? यहाँ का एक्सपीरियंस तो मतलब एकदम यूनिक था। जैसे हम्म जैसे जो मतलब एज ए कोचिंग को कोचिंग नहीं लगा, एक गुरु शिष्य वाला बॉन्ड हो गया वो, हम्म जो हम्म जेनवन जो गुरु शिष्य वाला होता है, कि और पहली बार देखिए कि जो टीचर है वो जेनवनली वो इंटरेस्टेड है कि आपके स्टूडेंट का कहाँ पे अभी हो रहा है, कहाँ पे अभी उसका अपडेट चल रहा है। आप जैसे बार बार पूछते हो कि हम्म अपडेट दीजिए, कैसा पढ़ाई चल रहा है, ये सब। तो ये मैंने हम्म फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा है। जैसे मैंने हम्म जैम के टाइम भी एक जगह कोचिंग ली थी, बट वैसे कोचिंग की तरह ही लगता है, बट यहाँ पे वो एकदम बिल्कुल प्रॉपर एज अ टीचर स्टूडेंट वाला बॉन्ड आ रहा है, जो बॉन्डिंग चलो है कि थैंक यू। जैसे जो आप केयर करते हो। जो हम्म जो डांट है वो अपनी जगह है, लेकिन जो एक जो जो डांट का जो रीजन है ताकि हम भी इम्प्रूव करें, वो मायने रखता है, वो मैंने फर्स्ट टाइम हम्म ही देखा है। वरना मेरी तो हम्म, छवि थी कोचिंग जैसे ऐसा बिजनेस होता है, बट ये वो कोचिंग नहीं है, इधर इधर नोबल फॉरम पे मतलब एक जेन्युइन वो है, मतलब टीचर स्टूडेंट बॉन्ड वो झलकता है, वो बातों में भी क्लास में भी झलकता है वो। चलो थैंक यू। हाँ, सत्यम जी आप बताइए, आप कहाँ से हैं सत्यम जी? बेसिक इन्फॉर्मेशन, और कहाँ से क्या पढ़ाई लिखाई की है आप? सर मैं बिहार से हूँ। वाह। मैंने ग्रेजुएशन यहाँ पे एमएलटी कॉलेज सहरसा बीएनएमयू से किया। हम्म उसके बाद एमएससी आईआईटी गुवाहाटी से किया था। अच्छा, अ, एमएससी आपकी आईटी ये गुवाहाटी उसके से है? बाद यस सर। देखिए आपके ये बगल शायद मैंने वाले जा रहे हैं आईटी बताया गुवाहाटी। नहीं आपको। हाँ, यस सर। कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ सत्यम जी कंटिन्यू, हाँ। उसके बाद सर मैं एमटेक करने के लिए चला गया था, हम्म बिकॉज गेट गेट में हुआ था, तो थोड़ा हम्म कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, लेकिन बाद हम्म में पता चला कि नहीं, मैथमेटिक्स में जाना चाहिए। हम्म तो गुड। तो आप उसके बोले कि बाद सर आपको, आपने मुझे पहले बताया नहीं, आप आईआईसी से, आईआईटी गुवाहाटी से एमएससी किए थे, क्यों भाई? ये सर थोड़ा सा डर था कि क्या बोलेंगे सर, क्या अरे मतलब। भाई, तुम लोग झूठ मूठ का है यार। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, क्या डर थोड़ा ये सा? सर डर
चलो हाँ, कोई डर बात था नहीं। थोड़ा सा कि सर मतलब नहीं होगा या क्या होगा, तो yes। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है, बढ़िया है। तो आईटी गुवाहाटी जो आप गए 2 साल एमएससी किए, थोड़ा वही बता दीजिए, वहाँ कैसा माहौल है? मेरा बच्चा जा रहा है वहाँ पर आईटी गुवाहाटी, कैसा है वहाँ का एटमोसफेयर पढ़ाई का? सर बहुत अच्छा है, मतलब एटमोसफेयर बहुत अच्छा है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं। हम्म। ऑलमोस्ट सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। गुड। मतलब आप वो गाइड डिपेंड करेगा, गाइड कौन है उसका, हम्म। बट हम्म। एवरी वन इज गुड, बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, सत्यम जी? सर बहुत अच्छा रहा, हम्म। बिकॉज सर तरीका थोड़ा सा बदला कि आप हम्म। कोई स्टेप लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, थोड़ा हम्म। सा ये कैसे था, हाँ मतलब बहुत अच्छा। थिंकिंग चेंज हुआ, चलो थैंक यू। हाँ जी, पार्था, कैसा भाई? ऐसा। ये आप थोड़ा सा बताओ, जो आपको पहली बार सुन रहे हैं, आप कहाँ से हो और कहाँ से क्या पढ़ाई लिखाई की हो, ये सारी चीजें थोड़ा बेसिक यस सर। इन्फॉर्मेशन बता पा रहा था। हाँ। तो हाँ, मैं सर ओरिजिनली असम से हूँ फिर। और मैंने अपनी स्कूलिंग 12th तक असम में ही करी है, और फिर 12th के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, देशबंधु कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। हम्म। तो वहाँ पे फिर मेरा जैम निकला था, तो मैंने 2023 में मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ था, और उसी टाइम मैंने बीएससी के बाद आईआईटी ऊपर ज्वाइन किया था। वहाँ पे हम्म। अंतनिश भी मिला था मुझे, फिर हमने एमएससी करी फिर 2 साल। हम्म। तो फिर 2025 लास्ट ईयर में पास आउट हो गया था, और तब से मतलब मुझे शुरू से पीएचडी करना था, तो मैं तब उसके बाद से मतलब नेट गेट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह इंटरव्यू वगैरह का मतलब प्रिपरेशन कर रहा था लास्ट वन हम्म। ईयर से। गुड। और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, पार्था? तो बहुत मतलब अलग एक्सपीरियंस था, मतलब सर यहाँ पे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मतलब ऑनलाइन क्लास ले रहे थे उसी टाइम मतलब हमारा वाइवा का प्रिपरेशन भी हो रहा था, कि मतलब कभी किसी भी टाइम पे सर मतलब माइक ऑन करवा के मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मतलब एक तरीके से वाइवा का प्रिपरेशन ही चल रहा था मेरा मतलब वहां पे भी। तो चलो थोड़ा बढ़िया। सा मतलब उससे और फर्क पड़ा है। गुड गुड। हाँ, तनिष से आते हैं। तनिष, तो क्या मतलब कैसा रहा था आयसर भोपाल का इंटरव्यू, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चा? सर भोपाल में जैसे 4 से 5 टीचर्स बैठे थे, तो हर डोमेन के टीचर्स थे। तो हम्म। उन्होंने जैसे जब इंटरेस्ट पूछा, तो मेरा वही अलजेब्रा फील्ड गैल्वा थ्योरी रिंग हम्म। थ्योरी मैंने हम्म। बोला। फिर उन्होंने हम्म। कहा कि व्हाट अबाउट द अदर डोमेन्स, तो आर एंड हम्म। यू इंटरेस्टेड इन अदर डोमेन्स ऑल्सो? तो फिर मैंने कहा सर मैं आई एम मोर अलाइन टुवर्ड्स दिस अलजेब्रा, बट आई हम्म। विल ट्राई टू आंसर अदर डोमेन्स ऑल्सो। गुड। फिर उन्होंने कहा चलो हम अलजेब्रा अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं, बट हम टोपोलॉजी एंड एनालिसिस साइड भी जरूर जाएंगे, क्योंकि हम्म। उन्होंने कहा कि आफ्टर ऑल अगर आप पीएचडी करोगे तो पोस्ट वर्क में सभी कोर्सेज तो आएंगे, सिर्फ अलजेब्रा तो आएगा नहीं। तो इसलिए हम्म। हम सभी से क्वेश्चन जरूर पिकअप करेंगे। तो उन्होंने अलजेब्रा से स्टार्ट करा, देन लीनियर, देन मैट्रिक्स स्पेस, एंड देन उन्होंने टोपोलॉजी पे खत्म करा। तो एक एक डोमेन से एक एक क्वेश्चन आया, तो टोटल 4 ही क्वेश्चन पूछे। बट हम्म। वे ऐसे पूछ रहे थे जैसे जैसे एक क्वेश्चन दिया, तो उस क्वेश्चन में कुछ कंडीशन लूज करा दिया, कुछ कंडीशन ऐड करा दी, अब बताओ। फिर फर्दर हम्म। क्वेश्चंस में कुछ कंडीशन लूज करा दी, ऐड करा दी, अब बताओ। तो इस हम्म। टाइप में वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो हम्म। वहां से वो तभी आंसर होते हैं जब जब डॉट बाय डॉट चीजें कनेक्ट हो। हम्म। तो इंटरव्यू काफी मतलब सीखने को ही मिला वहां से इंटरव्यू में। गुड। तो वो जो आप इंटरव्यू दिए थे, तो यहाँ का जो पढ़ाई था, वो यहाँ का पढ़ाई उस इंटरव्यू में आप कनेक्ट कर पाए चीजों को? यस सर, जैसे जो ऑन द स्पॉट जो जो एकदम से जो नया सिनेरियो जो क्रिएट होता है, जो इधर जो प्रैक्टिस हुई थी, जैसे ऑन द स्पॉट जैसे कुछ नई नई चीजें देखी है, नई सिचुएशन आई है, हम्म। तो एक राइट डायरेक्शन में कैसे सोचे, उसमें बड़ी हेल्प मिलती है। हम्म। उसमें काफी हेल्प मिला था कि भाई जैसे इस डायरेक्शन में अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आया है, तो हम्म। ये सब वेज होती है इस क्वेश्चन में अप्रोच करने के, तो जो हम्म। राइट वे है उसमें हेल्प मिला था काफी। गुड गुड। और क्या ये रिजल्ट आपके लिए कितना मायने रखता है तमीज जी? सर आइजर भोपाल तो रिजल्ट? मतलब काफी अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो काफी मैटर करता है सर आइजर भोपाल। और हम्म। मैं अपनी टॉप में भी प्रेफरेंस में रखूं भी, जब तक बाकी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट ना आए। नहीं नहीं, तो है। ये सब तो काफी मैं मैटर आपको रखता है। बता दूं, 2018 या 19 में हमारी एक स्टूडेंट थी। अच्छा, अभी उसका पीएचडी सर हो एक चुका है। मिनट ब्रेक ले सकते सर? हाँ हाँ हाँ, प्लीज 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 प्लीज, कट कर दीजिए, कट करके जाइए। हाँ। तो वो आईसर भोपाल उनका आईसर भोपाल में भी हुआ था, आईटी दिल्ली में भी हुआ था, बट उन्होंने आईटी दिल्ली को छोड़ के आईसर भोपाल गई थी। अभी वो पोस्ट डॉक कर रही हैं आईएसआई से। तो ऐसे रहे स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें नहीं रही हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कि कैसे चीजों को करते हो, क्या आपका सो थॉट होता है, कैसे क्या आपका जैसे आपने बताया आपको एल्जेब्रा में इंटरेस्टेड है, या आप किसी को एनालिसिस में इंटरेस्टेड होगा।
तो प्योर के लिए आईएसआर भोपाल बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। आई डोंट नो, आई थिंक अप्लाइड भी वहाँ ठीक ठाक होगा मेरे ख्याल से। आई एम नॉट बिग श्योर, बट प्योर का आई थिंक जैसे तीन चार तो हमारे ही सीनियर लोग हैं। हार्मोनिक एनालिसिस ग्रुप हो गया, दो, और टोपोलॉजी सेक्शंस हो गया, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रा जैसे आप बता रहे हैं, एल्जेब्रा एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में उसने तो उसी में एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में किया है मेरी स्टूडेंट ने। तो वो भी मेरे ख्याल से उसके लिए भी टीएफआर से प्रोफेसर है, मतलब टीएफआर से पीएचडी किए हुए लोग हैं। तो तीन चार लोग हैं अच्छे। एल्जेब्रा का बड़ा अच्छा ग्रुप है, मतलब अमंग ऑल आइसर्स आई थिंक आइसर भोपाल, और एक दो और आप ऐड कर लो, वेरी गुड। मतलब आप आंख बंद करके यहाँ जा सकते हो। तो कैसा लगा था वहां पे जब आप इंटरव्यू देने गए थे, तो आपको वहां का माहौल या जितना देर भी आप रहे आपको कैसा लगा, वर्क वर्क कल्चर कैसा लगा? ये सर माहौल तो उसमें काफी अच्छा है, टीचर्स बड़े सपोर्टिव थे इंटरव्यू के टाइम पे। हम्म। मोस्टली टीचर्स में सपोर्टिव थे, और जो वहाँ पे मतलब जो एनवायरनमेंट भी था अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर काफी मतलब फ्रेंडली था। हम्म। तो जो 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 बाकी स्टूडेंट जो उधर उस समय स्टे कर रहे थे उनसे जो इंटरेक्शन करा, तो हम्म। काफी फ्रूटफुल वे में एक बढ़िया लगा कि जैसे अगर इधर आए तो मतलब आपकी पीएचडी बहुत अच्छे से हो जाएगी। हम्म। ऐसा एनवायरनमेंट था उधर, प्रॉपरली रिसर्च एनवायरनमेंट वहाँ पे अंदर जब एंट्री करते हैं तो फील होता है कि हाँ आप आइजर भोपाल में हो, ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पे था। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, आपका सत्यम कैसा रहा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस वहां पे आईसर भोपाल में? अ, सर मेरा ऑलमोस्ट शाम को इंटरव्यू था 6 बजे के आसपास। हम्म। तो सभी टीचर्स आ गए थे जो भी काम मतलब करके, तो हम्म। सभी बैठ गए थे उसमें। तो क्वेश्चन तो हाँ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए। ऑलमोस्ट 1 घंटा चला सर मतलब मेरा हम्म। इंटरव्यू। हम्म। तो सभी किस पूछ चीज रहे में थे, दिया था? जैसे लीनियर अलजेब्रा बताया, लीनियर अलजेब्रा में सर, अच्छा, ठीक और ठीक। कॉम्प्लेक्स भी बताया था। तो हम्म। हाँ, तो फिर स्टार्ट किए पूछना। तो सब मतलब कभी इस टॉपिक से पूछ रहे हैं, कभी मतलब उसी क्वेश्चन में से सब एक 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 कर पूछ रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन नहीं भी हुआ था सर, लेकिन हम्म। ऑलमोस्ट सब हो गए थे। गुड है, गुड है। पार्था, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आईसर भोपाल का इंटरव्यू का? हाँ, तो सर वही मतलब थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था वहाँ पे। मतलब अराउंड 20 मिनट्स तक का मेरा चला इंटरव्यू वहाँ पे। और हम्म। फिर मुझे पूछा कि मतलब किस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, तो मैंने फंक्शन एनालिसिस ही बोला यहाँ पे भी। फिर हम्म। उन लोगों ने बोला कि फंक्शन एनालिसिस में भी करेंगे आपको क्वेश्चन, लेकिन बाकी जनरल टॉपिक्स में भी हम आगे बढ़ेंगे फिर। हम्म। तो हम्म। फिर वही मतलब शुरू तो उन लोगों ने ठीक ही गया था, मेरा थोड़ा सा मतलब बीच में फंक्शन एनालिसिस में ही मैं मतलब उन लोगों ने डीप नहीं गए फंक्शन एनालिसिस में। मतलब बेसिक्स बहुत ही बेसिक, मतलब उस वो क्वेश्चन आंसर करने के लिए मतलब फंक्शन एनालिसिस आने की जरूरत भी नहीं है। मतलब बेसिक रियल एनालिसिस मैट्रिक्स स्पेसेस अगर आते हो तो उसमें भी मतलब आप आंसर कर दोगे। मैं लेकिन वहां पे भी फंस गया था, एग्जाम्पल कुछ काउंटर वगैरह कुछ बनाने को बोला था, तो हाँ। मुझे फंसा लिया था उन लोगों ने। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ करके मतलब उस क्वेश्चन से फिर मूव ऑन कर गया। फिर बाकी मतलब ठीक ठाक मैंने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे। बाकी मतलब जो मतलब जनरल नॉलेज वगैरह टेस्ट करा था उन लोगों ने मैट्रिक्स बेस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन का, बाद में फिर लीनियर अलजेब्रा के भी क्वेश्चन पूछे। वैसे ही हुआ, हाँ। फिर अराउंड 20 मिनट्स के आसपास हुआ था मेरा इंटरव्यू। ओ, तो आईसर आईसर जैसे कोई एक क्वेश्चन बताओ जो आपको बड़ा अच्छा लगा हो। हाँ तो उन्होंने वही नॉर्म्स का इक्विवेलेंसी होता है ना, वो पूछा था कि हम्म। मतलब फाइनाइट डायमेंशन के केस में। तो हम्म। मैंने बोला फाइनाइट डायमेंशन के केस में इक्विवेलेंट होता है। फिर उन लोगों ने प्रूफ मांग लिया मुझसे। तो हम्म। मुझे थोड़ा सा आइडिया तो था, मैंने प्रूफ भी कर दिया। फिर उन लोगों ने फिर आरएन में बोला कि मतलब प्रूफ से नहीं, तुम्हें मतलब जो नॉर्म्स का जो दो कॉन्स्टेंट्स मिलता है कि मतलब ए टाइम्स नॉर्म ऑफ x1 लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ x2, वो हम्म। मतलब कॉन्स्टेंट्स फाइंड करके मुझे आरएन के ऊपर जो दो नॉर्म्स थे, टू नॉर्म ऑफ सुप्रीमम नॉर्म, वो हम्म। उन्होंने बोला कि इक्विवेलेंट करके दिखाओ। तो फिर वो हम्म। तब वहां वो भी होगा। फिर उन लोगों ने फिर बोला इनफाइनाइट डायमेंशन केस में जाओ। फिर इनफाइनाइट डायमेंशन में मैंने सीएबी का एग्जाम काउंटर पूछा कि मतलब होगा हमेशा इक्विवेलेंट की हाँ। नहीं। हाँ। तो हाँ। मैंने सीएबी का एग्जांपल दे दिया। और फिर सुपनम। सीएबी का एग्जांपल दे, हाँ सुप नॉर्म और पी नॉर्म दे दिया। फिर उन्होंने हम्म। रीजन पूछा, तो मैंने बोल दिया कि मैंने फंक्शन एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से रीजन दे दिया कि एक के रिस्पेक्ट बेनेक्स स्पेस होगा और एक के रिस्पेक्ट में बेनेक्स स्पेस नहीं है। तो लेकिन वो हम्म। माने नहीं थे। उनको चाहिए था कि मैं कुछ प्रूफ। मतलब मैं ठीक से क्वेश्चन भी नहीं समझ पाया। हम्म। मुझे बाद में पता चला कि वो सीक्वेंशियल मतलब उससे चाहते थे कि एक नॉर्म के रिस्पेक्ट में कोई सीक्वेंस फाइंड करो कि जिससे एक नॉर्म के रिस्पेक्ट कन्वर्ज करे और दूसरे नॉर्म के रिस्पेक्ट में कन्वर्ज ना करे। लेकिन हम्म। मुझे हम्म। लग रहा था कि वो लोग मुझे वो कांस्टेंट फाइंड करने को मतलब जिससे वो कांस्टेंट वाला इनइक्वालिटी जो है वो हम्म। वायलेट हो रहा है, तो मैं वहीं हम्म। पे अटका हुआ था। तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम निकल गया उस क्वेश्चन में। फिर लेकिन बाद में फिर बाकी क्वेश्चंस मैंने कर लिया था, उन लोगों ने उस क्वेश्चन को फिर छोड़ दिया फिर। गुड। गुड, बहुत बढ़िया। तनिष, तुम्हारा कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन ऐसा कुछ लगा हो तुम्हें? सरप्राइजिंग तो नहीं लगा, बट जैसे ये था कि जिस वे से वो कंडीशंस को ऐड और लूज करा रहे थे एक गिवन क्वेश्चन में। जैसे उन्होंने हम्म। एक पोलिनोमियल दिया, फिर हम्म। कहा पहले चेक
पहले बोला इररिड्यूसिबिलिटी चेक करो ओवर आर, हम्म देन सेम पोलिनोमियल को ओवर क्यू चेक करो, हम्म फिर कह रहे ओवर जेड चेक करके बताओ, हम्म फिर कह रहे ओवर जेड रूट्स होंगे क्या, फिर कह रहे ओवर क्यू रूट्स होंगे क्या, फिर ओवर हम्म आर रूट्स होंगे क्या। तो मतलब ये सेम सब उन- क्वेश्चंस को ही वो मल्टीपल, यस सर, सेम बाप क्वेश्चन रे। को ही मल्टीपल वे में पूछ रहे थे, तो वो थोड़ा गो सा अच्छा लगा मुझे। गुड गुड। तो और मुझे फिर जैसे आप उन्होंने हर डोमेन को भी टच कर रहा था, उन्होंने लास्ट में हाँ टोपोलॉजी बी में भी चले गए थे वे लोग। हाँ, मतलब तो आइसर लेकिन भोपाल का। मैं प्रिपेयर करके गया था कि जैसे भाई अलजेब्रा है तो मोस्टली अलजेब्रा से आएंगे 70 टू हम्म 80%, पर हम्म सिर्फ एक ही अलजेब्रा से आया। तो वो नया लगा मुझे कि भाई अलजेब्रा के अलावा और भी पढ़ के जाना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। और आपका भी मेरे ख्याल से सत्यम प्योर में ही, आपका जैसा आपने बताया लीनियर अलजेब्रा में ही इंटरव्यू दिया था, तो आई थिंक आप प्योर में ही काम करेंगे, राइट? प्योर में ही रिसर्च करेंगे। ये यस यस सर। गुड गुड। तो बिहार से यहाँ तक का जर्नी कैसा रहा? बिहार में कैसा माहौल है? सत्यम जी थोड़ा बताएंगे। पढ़ाई लिखाई का बड़ा न्यूज़ में हम लोग सुनते हैं, थोड़ा सा आप बताएं कैसा माहौल है अभी पढ़ाई का, हायर सर एजुकेशन का। सर, ये सर मतलब जो पढ़ता है थोड़ा अच्छे से पढ़ता है, क्योंकि मतलब हम्म मेहनती है यहाँ का बिना मतलब। हाँ, हम्म लेकिन जो नहीं पढ़ता है वो कुछ नहीं पढ़ता है सर। हम्म। ऐसा है। या तो टॉप पे या जो आगे सीधे बढ़ गया नीचे। थोड़ा सा भी तो वो, हाँ, यस सर, ऐसा ही है। गुड। हायर हायर एजुकेशन का कैसा माहौल है बिहार में? कोई पीएचडी वगैरह ये सब का माहौल है या सब? बिहार में सर नहीं, मतलब कॉलेज इतना अच्छा नहीं है सर यहाँ का। हम्म कोई मतलब क्लासेस नहीं होती है मतलब कॉलेज हम्म में अच्छे से। तो हम्म। हाँ, मतलब यहाँ के कॉलेज का अच्छा नहीं है सर। तो आपको क्या मतलब कुछ लगता बड़े है, कॉलेज को छोड़ दिया जाए, जैसे IIT। तो आपको यस सर। आपको क्या लगता है कि बिहार में भी किस चीज का सुधार का बहुत जरूरत है? मतलब क्या लगता है कि ये सुधार किया जाए सर तो यहाँ पे शायद। क्या कहते हैं, हम्म सर यहाँ पे बोलिए। रेगुलेशंस अच्छे से मतलब रूल को फॉलो नहीं किया जाता अच्छे से, बस यही है सर। रूल बना दिया जाता है जैसे क्लास होगी, लेकिन क्लास हम्म किया नहीं जाता है मतलब कॉलेज में। हम्म तो हम्म यही है सर, रेगुलेशंस अच्छे से नहीं है, टीचर्स उतना मतलब वो अपनी जगह पे है सर, लेकिन कोई रूल फॉलो नहीं करता है, तो फिर सब एक जैसे ही हो जाए, हम्म। या एक दूसरे का इस मतलब देखा देखी हो जाता है। कि वो नहीं कर रहे तो हम भी नहीं कर रहे, फिर ऐसे एक दो तीन ऐसे पूरा ये क्लास ऐसा माहौल बिगड़ गया कि नहीं क्लास करेंगे। अब बच्चे नहीं आ रहे तो ये टीचर भी सर। नहीं आ रहे हैं, राइट? ऐसा ही कुछ। हाँ यस सर। यस सर। मुझे लगता है कि आप जब पीएचडी करके बिहार जाएंगे तो मेरे ख्याल से लगता है आप चेंज करेंगे एटलीस्ट। आप तो सही रहेंगे, कैन एज्यूम। हाँ सर, अपने हाथ में जितना होगा करेंगे सर। हाँ, जरूर जरूर करना है, राइट? पहला शुरुआत हम लोग के साइड से अपने आप यस से खुद होता है। अगर हम लोग अपने आप को खुद सही करेंगे तो शायद कुछ यस अच्छा हो सकता है कि नहीं सत्यम जी? राइट। बहुत बढ़िया। यस यस सर यस। ठीक है तनिष, कैसा माहौल है आप जहाँ रहते हो तनिष, वहां पर कैसा माहौल है हायर मैथमेटिक्स को लेके, या रिसर्च लाइन में लेके, या आसपास फैमिली लोग का कैसा सपोर्ट है? या तुमने ऐसे भी देखे हैं कि कुछ बच्चा बहुत पोटेंशियल है, मैथ जनरली उसका बहुत अच्छा था, बट ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर एंड दिस एंड दैट वो दूसरे एरिया में चला गया? सर जैसे इधर जैसे बीएससी एमएससी या बीबी एमबीए बीटेक एमटेक वहां तक ठीक है, बट जो आगे रिसर्च रिसर्च जो डायरेक्शन में जाते हैं तो हम्म उसका इतना माहौल नहीं है। जो अगर हम्म। अगर जैसे अगर आप 1000 की भीड़ में उठाओगे तो अगर आपको एक मिल जाए तो वो भी बड़ी बात है, अगर जो अरे रिसर्च साइड में अगर जो लाइन पर है। यस सर। हम्म तो अगर तो ऐसा है कि लेकिन बीएससी एमएससी के लिए काफी कॉलेजेस है, हरियाणा में हम्म लाइन दर लाइन दर नए नए कॉलेजेस खुले जा रहे हैं। हम्म। तो वो बस वहीं तक है, पीजी तक ही है बस, लेकिन वो आगे रिसर्च के लिए कोई नहीं है उधर। उधर जो टीचर्स भी हायर होते हैं ऐसे करते हैं जैसे मान लो कोई कोई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया हम्म। तो दूसरी यूनिवर्सिटी में लग जाएगा, वो वहां से बड़ा हुआ पहली में लग जाएगा, पहली वाला तीसरी में लग जाएगा, तीसरी वाला दूसरी में लग जाएगा। अपने में तो ये परमुटेशन सिस्टम ज्यादा कॉम्बिनेशन चलता है। खेलते रहते हैं सब, यस, परमुटेशन को। ऐसे ही है सर। यस सर। बहुत और अगर बढ़िया। बाई चांस कोई कोई यूनिक कोई कोई अलग से टीचर आ जाए तो हाँ। कभी कभार मतलब अगर वर्स्ट के सिनेरियो में उधर के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर है उसको जीने नहीं देंगे। अरे भाई, ऐसा यस सर, हाल है। कि वो बोलेंगे नहीं हमारे हिसाब से कैसे चल रहे हो, हमारे हिसाब से कैसे नहीं चल रहे हो, अपना क्यों ऐड कर रहे हो, जो करिकुलम बनाए हुआ है उस पर चलने दो, नया क्यों ऐड कर रहे हो, हम्म मॉडिफाई क्यों करना। क्योंकि ये सब क्योंकि रहता है। आप ज्यादा मेहनत करोगे तो बाकी लोगों को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, जैसे सत्यम यस जी सर, बता ये रहे वो थे। है। इसीलिए भैया काम चोरी उनकी करो। सैलरी आ रही है टीचर्स लोगों की, हाँ। उनका उनका घर बढ़िया चल रहा है, उनके पास गाड़ियां हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं,
दो लेक्चर ले रहे हैं, चले जा रहे हैं, काम खत्म। वाह। चलो, तो कभी देख के ऐसा कुछ देख के गुस्सा आता है, फील एंग्री? जैसे मैं तो गया था, मैं तो अपने एचओडी के पास गया था, सर हमारा सिलेबस विलेबस थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा अगर चेंज हो सकता है क्या, आप हम्म। बाहर निकल जाओ। ऐसे थोड़ी ना होता है, आपके एक के कहने से हो जाएगा। तो मैं हम्म। ऐसे ही में एक टीचर ही भी कंप्लेन करने चला गया था, फिर मुझे वहां से भगा दिया, जाओ क्या कर रहे हो तुम, ये यूनिवर्सिटी है, तुम्हारा स्कूल थोड़ी ना है। कहाँ से आप? पानीपत से, राइट? तो पानीपत आई यस थिंक सर। दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, इफ आई एम सत्तर नॉट रॉन्ग। किलोमीटर 70 किलोमीटर, राइट? मैं मुझे लगता है कि दिल्ली वगैरह में जिनको कॉलेज खोलना होता है तो वही आसपास ही खोलते हैं, पानीपत, सोनीपत, या इधर यूपी के यस सर। साइड कुछ पोर्शंस हो गए, राइट है? जैसे वही नोएडा आसपास। गुड़गांव वगैरह। मतलब दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर का रेडियस के अंदर जितने क्षेत्र आ गए वहीं पे लगभग कॉलेज या स्कूल्स आपको मिल जाएंगे ढंग के, बढ़िया। यस मतलब वही जो आपने बताया, ढंग के सो कॉल्ड, मतलब कि गए अपना यस काम किए, ज्यादा ज्ञान नहीं देना यस है, जितना जरूरत है उतना दे देना सर। है। बहुत बस बढ़िया। वही है सर। Good. लेकिन आई तो खून होप आप, खोलता है। हाँ, बट आई थिंक अब आप जब आएंगे इधर सोसाइटी में शायद कुछ चेंजेस आएंगे, तब कुछ चेंज होना भी चाहिए, है कि डेफिनेट नहीं? गुड। और फैमिली डेफिनेटली। लोग का कैसा रिएक्शन रहा तनिष, आपके आपका जो बढ़िया था, सक्सेस मम्मी आया? को शौक नहीं थी। हम्म। पहले शौक हुआ, फिर बड़ी खुश हुई, सबको हम्म। बता रही है कि तनिष्का भोपाल में नंबर आ गया है। मेरी हम्म। इधर ताऊ जी है, ताई जी है, तो उनको कह रही है कि हाँ हम्म। तनिष्का भोपाल में आ गया, अच्छी बात है, एक और जगह से आ सकता है, एक दो और जगह से अभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो बाकी देखो। तो ये हम्म। वो बढ़िया रिएक्शन था, शौक था, बट बाद में आफ्टर ऑल काफी हैप्पी रिएक्शन था। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पार्था, कैसा, क्या रिएक्शन है फैमिली लोग का? फैमिली को बताया आपने कहाँ के लिए वो ज्यादा खुश हुए हैं, गुवाहाटी, खड़गपुर या भोपाल? उनको उनको तो तीनों तीनों जगह लिए खुश है, मतलब उनको एक जगह पे बस मिल जाए, मुझे बस सीट मिल अच्छा, जाए पीएचडी में, तो कहाँ उनको पर, उनको कहाँ भी खुश मन हो है गए। आपको? कहाँ मन है, कुछ डिसाइड किया है या अभी डायलेमा में है? थोड़ा अभी पहले तो डिसाइडेड था कि खड़गपुर और गुवाहाटी में मैं गुवाहाटी को प्रेफर करूंगा, गुवाहाटी थोड़ा सा पास पड़ता है, और दोनों हम्म। आईआईटीज है, लेकिन गुवाहाटी भी पास पड़ता है। लेकिन अभी मतलब थोड़ा सा मुझे शुरू से मन था कि आईआईटी से एमएससी कर रखी है, तो मुझे मतलब आईजर में भी एक बार ट्राई करके देखना था कि गुड। आईजर का गुड। कल्चर कैसा है। बहुत बढ़िया। तो अभी बढ़िया है। थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा कि आईजर में जाऊँ या फिर मैं आईआईटी गुवाहाटी में गुवाहाटी। जाऊँ, अभी थोड़ा बस सा मैं। गुड। हाँ, अभी सोच लेना, अभी सोच लेना, सोच लेना, अभी समय है ना। हम्म। सोच लेना, बहुत हम्म। बढ़िया। यस सर। हम्म। आपका सत्यम जी, आपने घर में बात करा, जो आपके रिलेटिव्स या माता पिता कुछ बताया, कैसा रिएक्शन है घर वालों का? हाँ, अच्छे है सर, क्योंकि जानते नहीं है मतलब अजर या आईटी के बारे में, अरे तो मतलब वाह। ठीक है, अच्छे खुश है सर। क्या 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 करते हैं आपके माता पिताजी, मतलब व्हाट दे डूइंग? हाँ सर, पिताजी तो फार्मर ही है। मतलब वाह। वैल्यू नहीं जानते हैं ये सब कॉलेज का, इतना कोई नहीं जानता है। तो इसलिए सर कभी भी, ठीक है, जितना मतलब मैं कर रहा हूँ तो बोला करो। अभी भी मतलब आपके साइड में सच में ऐसा है कि मतलब जो लोग हैं, मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं है आईटी क्या होता है, आईसर क्या है? बहुत लोगों को पता ही नहीं है क्या ये सब चीजें? सर मैं जिस गांव में रहता हूँ, शायद किसी को नहीं पता कि मतलब आईटी क्या है, आइजर मतलब क्या है, ये सब क्या है। क्या भाई तनिष, कुछ कमेंट करना यस चाहोगे? सर। क्या लगता है आपको, एक भारत का एक एक प्रदेश, आपका हरियाणा भी है, जहाँ भले लोग आईटी ना जाएं, सुनते हैं, और एक जगह यहाँ भी है जहाँ आई थिंक इनके पिताजी का उम्र मेरे ख्याल से 50-60 होगा, सत्यम जी, 50-60 होगा आपके पिताजी का उम्र? यस सर। यस सर, हम्म। 50 है अराउंड। 50 के आसपास। अब यस सर। बताइए, वहाँ उस उम्र में भी लोगों को आईटी के बारे में नहीं पता, इस डिजिटल वर्ल्ड में भी क्या खौत आटा है पार्था तनिष, क्या तनिष, आपको क्या लगता है? सर एक तो सर ये है कि ना कि जो हमारे एक पीढ़ी जो हमसे ऊपर है, उनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है, एक तो सर वो हम्म। एंगल मैटर करता है। और सर ये भी है कि सर वो कितने पढ़े लिखे हुए हैं, चलो अगर, लेकिन हम्म। अगर उसको हम इग्नोर भी करें, लेकिन हम्म। जो बेसिक एजुकेशन है सर, मे बी गवर्नमेंट को अगर कुछ, सर बिहार का तो सर थोड़ा ये है ना कि वो सब, बिहार एक टाइम पे बिल्कुल हब होता था इंडिया का, जब हम्म। मगध देश था, ये सब था। हम्म। बट हम्म। सर वहां पे अब गवर्नमेंट आने के बाद, मतलब जब से इंडिपेंडेंस हुए हैं, तो हम्म। थोड़ा सा उधर सिस्टम थोड़ा लड़खड़ाया तो है, लेकिन अगर हम्म। इम्प्रूव करे बिहार तो इम्प्रूव तो सबको ही करना चाहिए। हम्म। लेकिन जो वो चीज है कि भाई ज्यादा ज्यादा जिसको जरूरी है, जैसे अगर हम्म। हरियाणा को जैसे मान लो, मतलब अगर 100% इम्प्रूव करना चाहिए, तो वहीं पे बिहार को 200% इम्प्रूव करना चाहिए, तो ये बहुत एंगल है। बढ़िया।
बहुत वो, बढ़िया, बहुत यस बढ़िया। सर, और जो पढ़ाई का वो है सर, वो हम्म। मतलब वो हरियाणा में भी सर काफी लोग हैं, अगर हम्म। आप काफी एरिया में जाओगे तो उनको भी नहीं हम्म। पता आईआईटी क्या है। वैसे कहीं पे हम्म। नाम सुन रखा है कि आईआईटी होती हम्म। है। आइजर का तो पता ही नहीं सर, आइजर होता भी हम्म। मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि आइजर भी ऐसे हम्म। होता है। फिर मैं उनको बैठ के समझाता था आइजर ऐसे होता है, आईआईटी ऐसे होता है। फिर हम्म। उनको भी पता चला नहीं नहीं, आइजर भोपाल की ज्यादा वैल्यू हो सकती है किसी आईआईटी से। तो हम्म। थोड़ा वो तो है सर, बिल नया नया है लोगों के लिए, एक जो हमसे ऊपर जनरेशन उनके लिए नया नया है, तो इसलिए हम्म। थोड़ा होता है ऐसे। गुड गुड पार्था, तुम थोड़ा 30 सेकंड में बताओ क्या लगता है ऐसा देख के, जब आसपास हमारे देश के लोग, इंडिया में अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है, तो थोड़ा सा कैसे अवेयरनेस हम लोग बढ़ाएं, कैसे लोगों को बताएं, क्या तरीका होना चाहिए? बिल्कुल सर, मतलब सबको मतलब ऐसे जैसे सत्यम जैसा लड़का अभी मतलब उसको आईजर में जाने का मौका मिला है, तो अभी हम्म। वो वापस आके अपने गांव में भी मतलब सबको बताएगा ऐसे ही हम्म। करके, मतलब अवेयरनेस तो ऐसे ही आएगा अगर वो हम्म। जाएगा वहां से। लेकिन वहां पे लोगों को मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही कि अच्छी जगह पे पढ़े लिखे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज ही अलग है उनको, मतलब अभी तो उनको बहुत बहुत बेटर भयानक, फैसिलिटीज मिलनी भयानक, चाहिए। बहुत भयानक। किसी ने बोला है जो बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है ना, उससे डेंजरस हम्म। वो रियलिटी में दिखता है। क्या सत्यम, एम आई राइट? किसी ने हाँ बताया था। सर, ये मतलब जरूरत ही नहीं सर अभी, मतलब सोचता है पढ़ाई करने की, अभी तो बस जरूरत है मतलब उसको रोजी नेसेसरी रोटी, चीज खाना पीना ये सब। रोजी मतलब रोजी रोटी यस सर। मतलब। हाँ। चलो, गुड गुड, चलो। सब कोई देश को आगे बढ़ाना है, राइट? देश जैसे कि हर, जैसे माता पिता के मान लो 3 4 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा मिडिल में है, तीसरा बच्चा बहुत अच्छा नहीं है। क्या करता है वो जो माता या पिता होते हैं, वो तीसरे बच्चे को ज्यादा ध्यान देते हैं, जो कमजोर होता है उसको लेके उस पे ज्यादा समय देते हैं। भले बड़े बच्चे को बुरा लग जाता है, लेकिन उसको लेके चलते हैं। तो शायद हम लोग को मिलजुल के कुछ करना चाहिए, है कि नहीं? राइट है ना, अवेयरनेस थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ये है वो है। बट चलो, होपफुली हमारे साइड से जो होगा विल ट्राई, और उम्मीद हम लोग सब मिलके करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, है कि नहीं? चलो, तुम लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा, आई एम सो हैप्पी। मन करता और बात करें बट समय लिमिटेड है। फाइनल वर्ड, तनीष, कैसा रहा यहाँ का फाइनल एक्सपीरियंस? सो बताओ बेटा। सर नोबल फोरम में तो सर मजा आ गया था। जैसे गुड। जैसे 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 मैंने कृषांश का भी जैसे सुना था, तो उसने भी कहा था कि जैसे हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई आईएसआई सीएमआई लेवल के क्वेश्चंस की भी कोई कोई पढ़ाता होगा। बट मुझे अभी जनवरी फर गेट के बाद ही मुझे पता चला सर आपके बारे में, कि चलो, नोबल फोरम गुड करके हो सर, आप ऐसे हो। गुड। तो मैंने अरे, फिर मैंने वीडियोस देखी थी, तो मुझे मतलब बढ़िया लगा, और इधर आने के बाद तो एक चेंज ही हो गया, कि जो मेरा परसेप्शन था कि भाई आईएसआई सीएमआई के लेवल के क्वेश्चन कोई पढ़ा ही नहीं सकता, वो था मन में। लेकिन यहाँ आने के बाद हाँ भाई, ऐसे गुड। टीचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और चलो, कर सबको एक बार तो एक्सपोजर होना चाहिए उनके क्वेश्चंस का भी, गुड गुड। कि हाँ थर्टी भाई सेकेंड चीजें में एक्चुअल बताओ, में होती है। 30 सेकेंड में बताओ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके उनके लिए क्या सजेशन है तुम्हारा? 30 सेकेंड में, ज्यादा समय नहीं लेना है। जैसे जैसे ये है कि हार्ड वर्क करो, और एक जो फाउंडेशन है वो स्ट्रोंग होना चाहिए, थ्योरी भी। हम्म। और पहले थ्योरी, उसके बाद कंप्यूटेशन साइड, और सर प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हायर मैथमेटिक्स में। सिर्फ हम्म। थ्योरम रट के कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत जरूरी गुड। होती है। और अगर कुछ समस्या आए तो आप तो हो ही हो सर। अरे भाई साहब, चलो। सो थैंक यू सो मच सभी को। ओके, पार्था, सत्यम एंड तनिष, और बाकी जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, होपफुली आप लोग इन लोग से सीखे होंगे। तनिष है, पार्था है, और ऑफ कोर्स सत्यम है। सत्यम जहाँ से आते हैं, जैसे इन्होंने बताया, बहुत चीजें तो इन्होंने बताई नहीं है, बट जितना भी बताया, आप उम्मीद कर सकते हैं कि कैसे जगह से लोग आके अपना ड्रीम, अपना सपना पूरा करते हैं अच्छे जगह पहुंचने के लिए। मेरा इन सभी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इन लोगों का हार्डवर्क सबसे ज्यादा है। मेरा बस काम था डायरेक्शन, लेकिन मेहनत इन लोगों ने बहुत किया है। अगर आप लोग भी ऐसा मेहनत करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेल कर सकते हैं, novelforum05@gmail.com पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर देन एंजॉय द सब्जेक्ट। टेक केयर, ओके तनिष, बाय बाय, पार्था, सत्यम, टेक केयर, ओके, बाय थैंक यू सर। थैंक यू बाय। सर। बाय बाय। टेक केयर सर।